दीपक सर मेरा असली नाम है। अच्छा। और म्यूजिक लाइन में जब आया तो उस समय एक मूवी आई थी साजन। अच्छा। उसमें सागर नाम बहुत फेमस हुआ था, तो वहीं से मैंने अपना नाम सागर म्यूजिक लाइन में सागर रखा। मेरा सबसे पहले ये होता है कि जहाँ आपको मान सम्मान मिल रहा है, मेरे को मतलब मुझे कुछ भी काम करवा दो प्यार से। कोई अगर गुस्से में या एक कहते हैं अक्कड़ में या थोड़ा ईगो दिखा के कोई बात करता तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो एक दिन में भी हो जाता है, लेकिन अच्छा काम करने में टाइम लगता है। और कई बार क्या होता है किसी सिंगर को सुर में लाने में अपना ही मतलब बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कहाँ से करें, कहाँ तक ठीक करें। एक होता है आप 80% गाओ तो 20% हम वर्क कर सकते हैं। एक होता है 40% गा रहे हैं और 100% करना बहुत दिक्कत होती है। आगे मत बढ़ना। हाँ, तो मैं रोकता रहा तो 5वीं बार मैंने जैसे उसने उठाया, मैं वो अच्छा नहीं उठाया, मैंने रोका। मैं इधर ही देख कर रहा था, उधर से पीछे से मेरे आया, कहता आपको रिकॉर्डिंग करनी आती नहीं आती है। अच्छा। मैंने कहा ऐसे क्या बात है भाई कि मैं इतना अच्छा गा रहा हूँ और तुम मेरे को बार बार रोक रहे हो। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। कहा जाता है कि संगीत आप पर इतना गहरा प्रहार करता है, आपको दर्द तो नहीं होता लेकिन सुकून जरूर मिलता है। एक गाने को सुकून देने के लिए, उसमें सुकून भरने के लिए जितनी मेहनत एक गायक करता है, उतनी ही मेहनत एक रिकॉर्डिस्ट, एक साउंड इंजीनियर, एक म्यूजिक डायरेक्टर की भी होती है। अगर गाने का शरीर होता है गायक, तो उसी गाने की बैकबोन बनने का काम करता है रिकॉर्डिस्ट, यानी कि साउंड इंजीनियर। आज मेरे साथ फ्रेम में मौजूद है जाने माने बहुत प्रसिद्ध साउंड इंजीनियर। इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, इनसे रूबरू करवाएंगे क्या किस तरीके से गाना बनाकर तैयार किया जाता है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी चुनौतियां होती हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। तो स्वागत करते हैं, मेरे साथ आप फ्रेम में देख सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रतिपक्ष संवाद में। सर के बारे में थोड़ा सा परिचय मैं आपको देना चाहूंगी। खैर, जो काम ये करते हैं बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ही दिमाग का काम है, शारीरिक श्रम भी बहुत ज्यादा लगता है। जो गाने आपके कानों को बेहद सुकून देते हैं, जिन मीठी मीठी गायकों की आवाज में आप गाने सुनते हैं, उन पर झूमते हैं, थिरकते हैं, पूरे दिन गुनगुनाते हैं, वो इतने खूबसूरत आखिर बनते कैसे हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत में। सर के जानकारी मैं आपको दे रही थी, सर का परिचय मैं आपको दे रही थी। इनका नाम है सागर शर्मा। इनका वैसे सर, मैंने सुना है आपका नाम दिनेश शर्मा भी है। नहीं, दीपक शर्मा। दीपक शर्मा और सागर सागर शर्मा। शर्मा। तो ये दो नाम क्यों? दीपक सर मेरा असली नाम है। अच्छा। और म्यूजिक लाइन में जब आया तो उस समय एक मूवी आई थी साजन। अच्छा। उसमें सागर नाम बहुत फेमस हुआ था, तो वहीं से मैंने अपना नाम सागर म्यूजिक लाइन में सागर रखा। और पॉपुलैरिटी भी आपकी सागर सागर नाम के से। नाम से ज्यादा जी है। जी। सर की पैदाइश जो है वो दिल्ली की है, लेकिन शिक्षा दीक्षा जो है वो खूबसूरत वादियों के बीच, यानी कि हमारे उत्तराखंड में हुई है। तो उत्तराखंड में पढ़ने के बाद इस लाइन में कैसे आए, किस तरीके से सफर है, बातचीत करते हैं। सर, शिक्षा दीक्षा आपने प्राप्त की उत्तराखंड में, पैदाइश आपकी दिल्ली की है और आप फिलहाल लक्ष्मी नगर में एक स्टूडियो में हैं और बहुत मेहनत का काम करते हैं। तो कैसे यहाँ तक का सफर रहा? यहाँ तक का सफ़र तो मेरा बहुत लंबा रहा जी। जब मैं 94 में फर्स्ट मतलब एक मेरे कज़न जीजा बोलेंगे उनको, मिस्टर रमेश उनियाल जी। उनके पास मैं मतलब स्टार्ट मेरा वहीं से हुआ था। मेरी बुआ के लड़के उन्होंने मुझे उनके पास भेजा था, तो मैं वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ था। अच्छा। उनका स्टूडियो था अपना, और वो एक मतलब उस समय रेडियो का काम बहुत करते थे। अच्छा। जितने भी हमारे एफएम के हो, चाहे रेडियो के, चाहे जिंगल विंगल हो या गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती थी, वो सब उसमें रिकॉर्ड होता था। तो मैंने उन्हीं के पास सीखा मैंने। और 94 से मैं इस लाइन में आया था। और उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे सीखता रहा और धीरे धीरे अपना करता रहा, आगे बढ़ता कहीं रहा। ना कहीं उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली है? नहीं, उन्हीं से नहीं मिली। फिर ये इंस्पिरेशन वाली बात आपके अंदर कहाँ से आई? इंस्पिरेशन क्योंकि तो हम देखते हैं लोगों को सिंगर बनना होता है, एक्टर, डायरेक्टर बनना होता है, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर या साउंड इंजीनियर कोई अक्सर जल्दी नहीं बोलता कि मुझे ये बनना है। देखिए, मैंने
इससे पहले काफ़ी और अदर फील्ड में मैंने काम किया। जी। अपना शेयर मार्केट में काम किया मैंने, मतलब कुछ टाइम, ज़्यादा नहीं। और कुछ गिफ्ट आइटम में, अपने गॉगल्स आइटम में, कई गोल्ड में, कई जगह मैंने जॉब किए हैं। जी। लेकिन एक वही होता है जहाँ मेरा सबसे पहले ये होता है कि जहाँ आपको मान सम्मान मिल रहा है, जी। मेरे को मतलब मुझे कुछ भी काम करवा दो प्यार से। कोई अगर गुस्से में या एक कहते हैं अक्कड़ में या थोड़ा ईगो दिखा के कोई बात करता तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो चाहे कैसा भी काम हो, मैं नहीं करता फिर। संगीत खुद भी एक प्यार भरी चीज है, हाँ, प्यारा काम है, और लेकिन मेहनत का भी काम है, मेहनत और का तो बहुत है। खासकर जो आपका काम है। हाँ, हम देखते हैं फेम जो है सिंगर्स को मिलता है, फेम सिंगर्स लूट लेते हैं, लेकिन उनको उतना खूबसूरत बनाने का, उनके काम को इतना खूबसूरत बनाने का जो मेहनत है वो आप लोगों की होती है। तो क्या ये जो काम आप कर रहे हैं, साउंड इंजीनियरिंग का, रिकॉर्डिस्ट का, आपने हजारों लाखों गाने रिकॉर्ड किए हैं, अलग अलग भाषाओं में किए हैं, जिसमें तमाम भाषाएं शामिल है। मैं बाइलिंगुअल की जगह आप मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस, मल्टीलिंगुअल जो शब्द है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर के परिचय में, या सर के बारे में बात करते हुए। इनके बारे में आप सुनेंगे भी, इन्होंने अवधी, हरियाणवी, राजस्थानी, कुमाऊनी, गढ़वाली और लद्दाख की जो भाषा है, इसके अलावा भोजपुरी में भी कई सारी भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं। तो सबसे पहले ये मशीन मुझे दिख रही है, थोड़ी सी जानकारी मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में दिखाई बताइए। और इसके अलावा जो बच्चे कोर्स करना चाहते हैं, मतलब क्या इन सब चीजों को सीखने के लिए किसी खास तरह का कोर्स करना पड़ता है, और कितना पॉकेट फ्रेंडली होता है वो कोर्स? भाई ये कि हमारे अभी आजकल अभी टेक्निक चेंज हो गई है। जी। पहले ये मिक्सर जो होते हैं, अब ये कम्पैक्ट हो गए। पहले बड़े बड़े मिक्सर होते थे एनालॉग, अब डिजिटल मिक्सर हो गए हैं। तो ये इससे है कि हम जो सिंगिंग वहाँ से हो रही है, हम इस माइक मिक्सर के थ्रू इस पर फिर हम रिकॉर्ड करते हैं कंप्यूटर पे, जी। सॉफ्टवेयर पे। तो ये मिक्सर का हो गया। और जहाँ तक सीखने की बात है तो कोर्स होता है, इसका साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। और पूना इंस्टीट्यूट है अपना पुणे में अपना। अभी तो जगह जगह बहुत ज़्यादा हो बिल्कुल, गया पुणे ये में है, सिखाना। वाराणसी में है, हाँ, बहुत जगहों पे नहीं है। अभी तो दिल्ली में ही काफ़ी हो गए, कॉलेज में भी अब सिखाने लगे, पहले नहीं होते थे, अब सिखाने लग गए। पर और खर्चा तो देखो, खर्चा तो आता ही है। क्योंकि साउंड इंजीनियरिंग नाम से ही महंगा हाँ, लगता है मुझे तो नहीं है, तो जो सीख रहा है वो जान सकता होगा कि कितना बजट उसकी जेब पर भारी पड़ रहा है। अलग अलग है सबके। अब आजकल क्या है, कंपटीशन के दौर में क्या है, इंस्टीट्यूट बहुत खुल गए हैं। जी। तो मिनिमम जी। ये लगा दी कि 80-90 से स्टार्ट हो जाता है, और आगे फिर बढ़ता रहता है। बढ़ता रहता है। अच्छा, एक गाने को बनाने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, मतलब क्या कुछ प्रक्रियाएं होती हैं? गाने में पहले तो देखिए, सबसे पहले लिरिक्स है, हाँ। लिरिक्स होते हैं, राइटर लिखता है, फिर कंपोज होता है, जी। फिर सिंगर उसको गाता है, और फिर रिकॉर्डिंग होती है, म्यूजिशियन को बुलाया जाता है। आजकल तो ये है कि हम पहले ये होता था, लाइव होता था, जी। सब म्यूजिशियन एक साथ आते थे, हाँ। अपना सब एक साथ काम करते थे। अभी क्या होगा, आजकल टेक्निक चेंज हो गई है, डिजिटल उसमें चले गए। तो अब 1 by 1 के हिसाब से आज फ्लूट वाले को बुला दिया, रिदम वाले को बुला दिया, किसको बुला दिया, ऐसे करके म्यूजिक बन। पहले लिरिक्स तैयार करके गवाया जाता है, उसके बाद ऑटो ट्यून पर काम किया जाता है, या नहीं, और पहले ऑटो ट्यून पर काम नहीं किया नहीं नहीं, जाता है? पहले मतलब ये पहले लिरिक्स होता है, जी। फिर इसका कंपोज होता है, जी। फिर उसके बाद अब रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर होता है। जी। जी। फिर जो ऑटो ट्यून, तो ये तो वो है, प्लगइन है। जी। इसको जो सिंगर होते हैं उसको सुर में लाने के लिए, कई जगह फीलिंग अच्छी आती है, सुर कम लगते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर को, ऑटो ट्यून का यूज़ किया जाता है। अच्छा। हाँ, मेलोडी के लिए अच्छा, उसे अच्छा एक मेलोडी आती है। जी। और गाना बनाने में टाइम तो अगर एक दिन में भी हो जाता है, लेकिन अच्छा काम करने में टाइम लगता है। यानी कि जितना वक्त देंगे उतना इतना ही बिल्कुल खूबसूरत बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने कई अलग अलग लैंग्वेज में गाने रिकॉर्ड किए जी हैं, जी ज्यादातर गाने लद्दाख के आपने किए हैं, कुमाऊं के किए हैं, मतलब ऑल ओवर देश में। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो लगभग सारे जी स्टेट में, हर लैंग्वेज में कवर किया। आपको कई बार पुरस्कृत भी किया गया इस जी चीज जी। के लिए, कई अवार्ड्स आपने अपने नाम किए हैं। तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि भाषाएं अलग अलग हैं? देखिए, पहले बात तो ये है कि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती। जी। और
गाने का फील पता होना चाहिए, क्या मूड है गाने का, सैड मूड है, लव सॉन्ग है, या हैप्पीनेस है, या नेचर के ऊपर है, या किसी की लड़की की ब्यूटी की हम तारीफ करें, अलग अलग वो होता है, जी। फील होता है गाने का। तो फील के हिसाब से, कंपोज के हिसाब से उसमें वर्क किया जाता है म्यूजिक। उसमें लैंग्वेज का कोई बाउंडेस, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि लैंग्वेज आपको आ रही है, नहीं समझ में नहीं आ मतलब रहा है, भाषा से ज्यादा भावनाएं समझ भावना में है, आ जाए तो यस यस, काम अच्छा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या चुनौतियां होती हैं म्यूजिक डायरेक्टर के जीवन में, और कैसे वो म्यूजिक डायरेक्टर या साउंड इंजीनियर उन चुनौतियों से निपटता है? चुनौतियाँ तो ऐसा होता है ना कि कई सिंगर अभी, कई जब बेसुरे सिंगर आते हैं तो तब दिक्कत होती है। अच्छा। जब अच्छे सिंगर आते हैं तो उनके साथ तो ये होता है कि अच्छा काम करने का और अच्छा अब मतलब वो होता है, प्रयास होता है कि मतलब नहीं ये अच्छा है, अच्छा सिंगर है, बार बार अच्छा दिल काम, करता है बार बार दिल गाना। कर। और कई बार क्या होता है, किसी सिंगर को सुर में लाने में अपना अपना ही मतलब बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कहाँ से करें, कहाँ तक ठीक करें। एक होता है आप 80% गाओ तो 20% हम वर्क कर सकते जी। हैं, एक होता है 40% गा रहे हैं और 100% करना, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी हम अपने मतलब काम में ईमानदारी रखते हैं, जब तक वो संतुष्ट ना हो, हम्म। सिंगर संतुष्ट हो रहा है, हम हमें अच्छा लगता है तब कि ऐसा ठीक है कोई वो। व्याख्या आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत लंबा समय अपने जीवन का नहीं इस चीज में ऐसे बिताया है, तो आपने ऐसे कई अच्छे और बुरे लोग देखे होंगे जिनके साथ आपने काम किया हो, तो अच्छे का भी एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं, बुरे का भी। बुरे का तो एक यूपी की सिंगर थे, जी। और नए नए सिंगर थे, मतलब वो बेसिक, एक्सपीरियंस हाँ वाले होते हैं। वैसे नहीं थे। तो जब वो पहली बार मेरे स्टूडियो में आए तो उन्होंने बोला कि सर मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, गाना अपना गाना है, लव सॉन्ग है। हम्म। मैंने शादी नहीं की क्योंकि मेरे को किसी ने धोखा दिया, अच्छा। तो मैंने गाना मतलब वो शादी नहीं की, तो मैंने उस ब्रेकअप के लिए मैंने एक सॉन्ग बनाया हुआ है। अच्छा। मतलब 3-4 सॉन्ग बना के, उस समय कैसेट का टाइम था, हम्म। तो वो रिकॉर्ड करने मैंने, ठीक है। उसने मेरे चार्ज पूछा, मैंने स्टूडियो का चार्ज क्या है, तो मैंने बता दिया कि मेरे ये है, कि ठीक है मैं आपको ज़्यादा दूंगा, लेकिन जब तक बढ़िया ना बने आप ओके मत करना। मैं बढ़िया का मतलब ये था, उस समय लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, अच्छा। अच्छा। सब म्यूजिशियन साथ बैठते थे, साथ काम करते थे। जब रिकॉर्ड हो रहा था तो वो सब म्यूजिशियन अपना जैसे म्यूजिक बन रहा है, जब सिंगर का काम मतलब सिंगर ने उठाना था गाना, तो वो उठा रहा तो बेसुरा और बेताला। हम्म। मैंने कहा यार ये तो मतलब बड़ी बड़ी बातें करते कि अच्छा नहीं हो, तो मैंने रोक दिया। मैं कहा नहीं गड़बड़ हो रहा है, आप दोबारा कीजिए। तो फिर दोबारा म्यूजिक फिर शुरू से स्टार्ट हुआ, हम्म। फिर भी जब सिंगर उठाए फिर वो बेकार हो जाए। करीबन ये 3-4 बार हो गया, मैंने बार बार रोकता रहा क्योंकि उसने मुझे बोला था जब तक अच्छा ना हो तब तक आगे मत बढ़ना। आगे मत करिए। हाँ, तो मैं रोकता रहा, तो 5वीं बार उसने मैंने जैसे उसने उठाया, मैं वो अच्छा नहीं उठाया, मैंने रोका। मैं इधर ही देख कर रहा था, वो उधर से पीछे से मेरे आया और कहता आपको रिकॉर्डिंग करनी आती नहीं आती है। अच्छा। तो मैंने कहा ऐसे क्या बात है भाई, कि मैं इतना अच्छा गा रहा हूँ और तुम मेरे को बार बार रोक रहे हो। ये तो आज नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो बिल्कुल। गई। तो मैंने कहा फिर, मैंने कहा सॉरी सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब से नहीं रोकूंगा। हम्म। उसके बाद मैंने उसका स्टार्ट किया गाना, मैं बाहर चला गया। पूरे उसमें कैसेट में रिकॉर्डिंग होती थी, जी पूरी जी। कैसेट में एक मतलब आधे घंटे का होता था, वो पूरा रिकॉर्ड हुआ। वो म्यूजिशियन आया कि सर वो कैसेट खत्म हो गई, मैं आया दोबारा, कैसेट पलटी, फिर रिकॉर्ड कर बटन दबाया, बाहर चला गया। मैं करते जो मर्जी खाओ। फिर वो तो गाना आपने फाइनल रिजल्ट चेक किया? नहीं, फाइनल मैंने को कैसेट पकड़ा दी। वो बंदा मुझे मुझे एक अपना कार्ड देता कि जब भी सिंगर की जरूरत हो तो मुझे कॉन्फिडेंस अलग लेवल का। बहुत, मतलब ये ऐसे भी लोग होते हैं। अच्छा, और अच्छे का कोई बेहतर एक्सपीरियंस, क्योंकि आप नए नए लोगों से अक्सर मिलते हैं, नए नए गायकों से और उनकी म्यूजिक। अच्छा, ये तो आप बताइए अच्छा एक्सपीरियंस। इसके बाद हमारी जनता का भी ये सवाल है और मेरा भी ये सवाल है कि पहले का जो दौर हुआ करता था जहां म्यूजिशियन सारे एक साथ काम करते थे, और अब कि अलग अलग आकर काम करें, इसमें कौन सा एरा ज्यादा अच्छा था काम करने के लिए, ज्यादा सुविधाजनक था? नहीं सुविधा देखिए, सुविधा वाली बात करेंगे तो सुविधा तो आजकल है जी। कि अपने फुर्सत में कर रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, लेकिन फीलिंग खत्म हो गई। अच्छा। पहले क्या था, म्यूजिशियन होते थे, 4-5 रिदम वाले होते थे, ऑक्टोपैड वाले होते थे, गिटार वाले, फ्लूट वाले, इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड वाले, सब
तो सबका दिमाग लगता था। हम्म, कुछ अब अच्छे अच्छे म्यूजिक पार्ट बनते, आजकल म्यूजिक पार्ट इतने अच्छे नहीं बनते। हम्म, आजकल ये अब यही है ना कि एक आया उससे करवा दिया, दूसरा आया, फील वो फील भी चेंज हो गया गाने। अच्छा, तो कुछ गाने अच्छे होते हैं, बन जाते हैं, और कुछ फिर आजकल म्यूजिक में ज़्यादा ध्यान नहीं हो, मैं बस बीट पे ध्यान ज़्यादा है। डीजे गानों में तो बीट पे ध्यान, उसमें हम्म, बीट अच्छी होनी चाहिए, डीजे अच्छी होनी वाली, चाहिए। डांसिंग मोड, बाकी आजकल लोग ज्यादा वो बहुत हाई वॉल्यूम गाना यस, पसंद करते हैं, बिल्कुल, तेज स्पीड वाला, वो ढिंचैक टाइप डिजिटल सॉन्ग्स टाइप, पसंद किए जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन जहाँ से आप आते हैं उत्तराखंड, वो अपनी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है, अपनी बिल्कुल। खूबसूरती के साथ साथ उसकी संस्कृति भी देश में, पूरी दुनिया में मैं कहूँ कि अलग ही एक छाप रखती है। तो वहाँ के जो लोग गायक हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है कि वहाँ की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें किस तरह का काम हो रहा है या किस तरह का और बदलाव चाहते नहीं, हैं? हमारे उत्तराखंड में तो बहुत चेंज हुआ है, बहुत चेंज, जी, जिसमें मैं बोलूँगा कि वाक़ई म्यूज़िक पहले भी अच्छे बनते थे, और अब भी बनते हैं। लेकिन ये कि अभी अ, एक रिच हो गया है, हमारा म्यूज़िक अच्छा एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुँच गया है। नहीं तो हमारा क्षेत्रवाद या अपना, जैसे हमारे पुराने पहाड़ों में चलता था बेल्ट सिस्टम, जी, कि लैन, जैसे कुमाऊं में बिल्कुल होती है लैन, बिल्कुल, हाँ, और गढ़वाल में होती है बेल्ट, कि इस लाइन हल्द्वानी लाइन या चंपावत लाइन, फलाना लाइन, टीरी लाइन को हम्म, इस हिसाब से चलता था। हम्म, लेकिन अभी क्या है, अभी गढ़वाली गानों को कुमाऊं लोग भी सुनते हैं, कुमाऊं के गाने गढ़वाली में भी सुनते हैं। अभी सबके गाने मतलब सुनते हैं, पहले ऐसा संगीत नहीं ने होता ये था। क्षेत्रवाद को कम हाँ, किया है, क्षेत्र खत्म कर बहुत दिया है। बहुत, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था कि नहीं हम्म, ये उस बेल्ट का है, इसके गाने सुनते थे। पौड़ी वाले अपने पौड़ी की ही सुनते थे, टीरे वाले अपने टीरे की सुनते थे, चमोली वाले तो सबकी सुनते थे, क्योंकि वहाँ के सिंगर कम थे, हाँ, हाँ, सुनने श्रोता ज़्यादा थे। बिल्कुल। संगीत के लिए कहा भी जाता है कि संगीत एक ऐसी भाषा है जो सबको समझ में आती है, जी जी, फिर वो चाहे, जैसा आपने भी अभी कहा कि संगीत को समझने के लिए भावनाओं की जरूरत है, भाषा बिल्कुल। की जरूरत नहीं है। तो नहीं, संगीत खुद में भी एक भाषा है और एक ऐसी जो किसी भी लैंग्वेज में गाई जाए लेकिन सबको समझ में आ जाती है। जी जी, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज को कि जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो अगर साउंड इंजीनियर बनना चाहे, म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहे, रिकॉर्डिस्ट बनना चाहे, तो उनको आपका क्या संदेश जाएगा? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो भी अब वैसे आजकल के बच्चे जो भी आ रहे हैं, जी, सीख के ही आ रहे हैं, पढ़ लिख के आ रहे हैं, सीख के आ रहे हैं। पहले इतना नहीं होता था, पहले तो ये था कि हम तो, जैसे मैंने भी कोर्स नहीं किया है, अच्छा, हमने भी किसी से सीखा है वैसे, अच्छा, मतलब वो हमारे जो गुरु थे तो हम्म, उनसे सीखा वैसे, एक कोर्स, प्रॉपर कोर्स नहीं किया है। जी, और फिर ये कि काम करते करते हमारा एक्सपीरियंस इतना हो गया कि अब, लेकिन आजकल जो बच्चे आ रहे हैं वो सीख के आ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, हम्म, बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक वो अपने उसमें कर रहे हैं, और यूट्यूब से ज़्यादा लोग सीख के आ रहे हैं, हम्म, तो अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी आप नए बच्चों को, कि आप जो भी करो अच्छा करो, और जो भी करना सीखो, सीख के आते हो तो बहुत अच्छा है, आपको आगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अपना काम ईमानदारी से करते रहो। सर, ऐसा कहा जाता है कि मेहनत तो एक साउंड इंजीनियर करता है गाना बनाने में, लेकिन सारा फेम लूट लेता है गायक। तो इस पंक्ति से आप कितने ज्यादा सहमत हैं? या नहीं, और ये तो क्योंकि बात, आप खुद एक म्यूजिक कंपोजर हैं, डायरेक्टर हैं, तो आप कई डायरेक्टर कंपोजर को जानते होंगे, तो उनका क्या ख्याल है इस बारे में, ये भी आपको मालूम होगा। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि नेम जब होता है तो वो सिंगर का ही होता है, बिल्कुल, म्यूजिक को बाद में लेकिन ये सिर्फ हमारे कुछ स्टेट में है ऐसा, वैसे म्यूजिक डायरेक्टर की वैल्यू बहुत होती है। हाँ। हाँ, अगर हम फिल्म सिटी जैसे इलाकों में जाते हैं, बिल्कुल, मेट्रो सिटीज में जाते हैं, तो वहाँ उनको भी बिल्कुल वैसी वैल्यू दी जाती है वहाँ जैसे एक सिंगर्स को मिलती बिल्कुल है। बिल्कुल, चाहे रिकॉर्डिस्ट हो, वहाँ का रिकॉर्डिस्ट को भी अच्छी मतलब वो मिलती है, हम्म, कि अच्छा सम्मान मिलता है। अभी उत्तराखंड, उत्तराखंड क्या है, ये सभी जगह है कि अब हम सब यूट्यूब से सीख गए या कुछ जी, वैसे जी, सीख गए, तो आजकल सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे आ गए हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम्म। सॉफ्टवेयर से ही सारा वर्क काफ़ी हो जाता है। लेकिन ये मतलब सॉफ्टवेयर से कम ये मान लो कि 50% वर्क सॉफ्टवेयर से हो जाता है हमारा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपको ऐसा नहीं लगता कि क्रिएटिविटी भी खत्म कर रहे हैं? क्रिएटिविटी तो इसका खत्म हो क्या रही है। संगीत की दुनिया पर कुछ असर पड़ सकता है? नहीं, अक्सर एक्चुअली क्या है कि वक्त के साथ चलना भी है, हम्म, तो आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि लंबे गाने सुनो या छोटे, आजकल तो बिल्कुल, फटाक छोटे छोटे म्यूजिक पार्ट
जो कि हल्के, चाहे गिटार पे हो चाहे पियानो हो, चाहे हम हमारा उत्तराखंडी है जो फोक हो, छोटे छोटे म्यूजिक को फटाफट गाना सुनना है, और डांस वाला है तो डांस करो, और मेलोडी है तो थोड़ा सुन के नेक्स्ट करो, बस यही है। बाकी ये है कि काम क्रिएटिव हो रहा है अब हमारे उत्तराखंड में तो काफ़ी हुआ है, जी। ये तो है कि उत्तराखंड में उत्तराखंड को कहा जाता है एक ऐसा भी शहर है जहाँ आर्टिस्टों की कदर उतनी नहीं है जितनी उनको मिलनी चाहिए। कोई भी हो, एक गायक हो, एक कलाकार हो, साउंड इंजीनियर हो, एक डांसर हो, कोई भी हो। नहीं, एक्चुअली क्या है, ये अब सब जगह यही हाल है। जी। वैसे हमारे उत्तराखंड में तो ज़्यादा ही है, लेकिन अब पहले से बहुत अच्छा हो गया है कि सिंगर को एक अच्छे अमाउंट मिलने लग गया है। जी। पहले अमाउंट इतना नहीं मिलता था सिंगर की, मैं 8-8 गाने गाना और लिखना भी, गाना भी, उसके बाद बहुत कम अमाउंट था। लेकिन आज के टाइम में जब यूट्यूब से वगैरह से तो एक एक गाने का अच्छे अच्छे सिंगर, मिंदर आर्या है, जी। नेगी नेगी जी, तो खैर उनको तो मतलब इन सिंगर से तो ऊपर ही हैं, उनको तो हम तुलना भी नहीं कर सकते नेगी जी की। तो बाकी जो जो भी सिंगर हैं अब जो अच्छे पैसे ले रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं उनको, अब अच्छा हो गया है पहले के मुकाबले। जी। अब अच्छा मान सम्मान भी मिलता है, पैसा भी अच्छा मिलता है। हाँ, लेकिन ये कि म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं मिलता वो, अगर उसने आपका 10 से या 15 से या 20 से स्टार्ट किया है, वो कई सालों तक उतने पे अटके रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इस चीज को लेकर म्यूजिक डायरेक्टर की जो बिरादरी है वो कुछ कहना चाहती है? नहीं, देखो, जिस हिसाब से अगर इंसान है, जी। कोई चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर मेकअप करते हैं तो एक अच्छे लगे, बिल्कुल। बिना मेकअप के तो कुछ भी नहीं है ना। तो सिंगर बिना मेकअप के है, बिल्कुल। ठीक है, मेकअप का काम करता है म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर डायरेक्टर। और रिकॉर्डिस्ट, मिक्सिंग करके उसको अच्छा बनाना। तो ये है कि वैल्यू सबकी होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे रिकॉर्डिस्ट हो, चाहे म्यूजिशियन हो, म्यूजिशियनों का बहुत बड़ा मतलब इसमें वो होता है बिल्कुल। कि बेचारे कई बार प्रोग्राम में देखो घंटों घंटों बजाए जा रहे हैं, सिंगर आ रहे हैं, सिंगर पर्टिकुलर एक एक सिंगर अपने हिसाब से पैसा लेता है, जी। कोई भी हो, कोई 20,000 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, कोई 60 दे रहा है, कोई 70, 8-10 सिंगर आ गए। लेकिन म्यूजिशियन सब उसी, जो उनको एक फिक्स कर दिया है कि इस रेट पे वो उन सबके साथ बजाएंगे, अच्छा। उसी रेट पे उनको उनको तो बहुत तगड़ा पैसा कम लॉस हो रहा मिलता है। है, बहुत म्यूजिशियन को पैसा बहुत कम मिलता है। और अब तो ज़्यादा ही ज़्यादा वो प्रोग्राम में ज़्यादा कम होने लग गया अब, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया, बहुत म्यूजिशियन बहुत आ गए हैं। जी। क्योंकि इस लाइन में क्या है, एक तो मान सम्मान अच्छा है, मान जी। सम्मान अपना, खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता, घूमना फिरना भी हो जाता है। तो इसकी वजह से कि इस लाइन में बहुत लोग आ गए, बहुत म्यूजिशियन आ गए। जहाँ पहले गिने चुने, हमारे उत्तराखंड में पहले गिने चुने रिदमिस्ट होते थे, अब इतने रिदमिस्ट आ गए या इतना म्यूजिशियन आ गए, कीबोर्ड वाले या जो भी पैड वाले जो भी हैं, बहुत आ गए हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि जो पुराने लोग हैं उनका काम कम होता जा रहा है, नए लोग कम में करके एडजस्ट करते रहे। एडजस्ट करते जा रहे हैं। हाँ, सब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम चीज़ें, साउंड इंजीनियर से जुड़ी लाइफ कैसी होती है, कैसे वो काम करते हैं, और जो एक खास बात आपने कही कि जिस तरह मेकअप करके लोग सुंदर दिखते हैं, तो उस मेकअप करने वाले को हमेशा उसका दर्जा, उसका जो बिल्कुल डिजर्व करता है वो मिलना चाहिए, और वो बिल्कुल म्यूजिक डायरेक्टर के साथ जो है, रिकॉर्डर्स के साथ जो है वो नहीं हो पा नहीं रहा होता। है। तो ये बहुत कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी है कि जो खूबसूरत गाने आप तक पहुंचते हैं, जो आपको सुकून देते हैं, आपको रिलेट करवाते हैं, आपकी जो सिचुएशन चल रही होती है, कंडीशन चल रही होती है, आप अधिकतर गाने रिलेट कर पाते हैं, लेकिन उन गानों को जो बेहद खूबसूरत बनाया जाता है रिकॉर्डिस्ट के द्वारा, म्यूजिक कंपोजर के द्वारा, म्यूजिक डायरेक्टर्स के द्वारा, साउंड इंजीनियर्स के द्वारा, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आज भी समाज में वो जगह, वो वैल्यू नहीं मिल पा रही है जो वो डिजर्व करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपनी राय जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम हस्तियों की बातचीत सुनने के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।